बड़ी खबर ये आ रही है दिल्ली से कि यहां एमसीडी के अतिक्रमण हटाने को लेकर चल रही कार्यवाही के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी एक प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी मुख्यालय पर ये प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है और आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रही है। मेरे सहयोगी दीपक रावत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदर्शन जहां हो रहा है उसी जगह पर मौजूद हैं। दीपक, इस बीच ये जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है इसके बारे में बताइए, इनका विरोध क्या है? जी देखिए, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है और वहीं पर आम आदमी पार्टी का ऑफिस भी है। वहां से ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और यहां से आगे लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मांग ये है कि इनका कहना है कि जहांगीरपुरी में आपने ये कहकर बुलडोजर चलाया कि अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन दिल्ली में पिछले 15 सालों से नगर निगम में बीजेपी का शासन है, तब आपने बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? क्योंकि तब लगातार अतिक्रमण दिल्ली के कई हिस्सों में हुआ है। लेकिन अब आप लगातार अलग अलग इलाकों का सर्वे करा रहे हैं और सर्वे के बाद बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जैसे जैसे उन्हें पता चल रहा है कि नगर निगम में उनकी सरकार जा सकती है, तो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है कि एक तरीके से लोगों को डराने का काम बीजेपी कर रही है। तमाम महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, से बात करने की कोशिश करते हैं। क्यों कर रहे हैं? आपको कि यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय के बाहर ये तमाम लोग जमा हो गए हैं। हाथ में इन्होंने इस तरीके से बैनर लिए हुए हैं कि बीजेपी जो है उगाई का काम कर रही है। एक तस्वीर में आपको इस तरफ की दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने बैरिकेड लगा दिए हैं और बैरिकेड लगाकर यहाँ से आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं दी गई है। 2 से 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और ये कहा गया है कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जाएगा अगर इन्होंने यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की तो, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर करीबन 500 मीटर की दूरी पर बीजेपी हेडक्वार्टर है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं लगातार कि किस तरीके से जो बीजेपी और बीजेपी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी कर रही है और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर हंगामा करते हुए और पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है कि वो आगे ना बढ़े। आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। वहां पर देखिए, वहां पर बैरिकेड के करीब कई लोग पहुंच गए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। लगातार ये देखिए आम आदमी पार्टी के अलग अलग जो पार्षद हैं वो पहुंचे हैं, जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके की कार्रवाई एमसीडी अब कर रही है वो कार्रवाई आखिर पहले क्यों नहीं गई? अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पहले तो चुनाव टाल दिए गए, आम आदमी पार्टी का आरोप है। अब जब चुनाव होंगे तो उससे पहले इस तरह की राजनीति की जा रही है। ये तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो कि यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के जो अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे आगे उन्हें जाने की अनुमति नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी मुख्यालय के ठीक करीब ये प्रोटेस्ट जो है वो आम आदमी पार्टी का जारी है और ये कोशिश की जा रही है, ये बताया जा रहा है और ये विरोध जताया जा रहा है कि जो कार्रवाई एमसीडी बुलडोजर को लेकर करने वाली है, जो राजनीति बुलडोजर को लेकर हो रही है, उसे रोक देना चाहिए। तो ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो पुलिस ने उनको रोक दिया है और कहा गया है कि कोरोना भी है, उसके कारण भी आपको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना मास्क के भी बहुत ज्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। जी, आप रहिए हमारे साथ दीपक रावत। ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं की भीड़ आप देख रहे हैं जो पहुंची हुई है विरोध प्रदर्शन करने के लिए, ये कहते हुए कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है। और आप जानते हैं कि फिलहाल दिल्ली में 3 एमसीडी, तीनों पर पिछले करीब 15 साल से बीजेपी का ही कब्जा है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी की उगाही के चलते ये अतिक्रमण जो दिल्ली में हुआ और अब अपनी सियासत के चलते बीजेपी ये बुलडोजर वाली सियासत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मदनपुर खादर की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त एमसीडी की तरफ से वहां पर मुआयना किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है किन किन इलाकों में अतिक्रमण है, कहां पर जमीन पर सरकारी अवैध कब्जा हुआ है, क्योंकि एमसीडी की तरफ से तैयारी की जा रही है दिल्ली में इन अतिक्रमण वाली जगहों पर बुलडोजर चलवाने की। कुल मिलाकर दीपक रावत, ये बुलडोजर पर सियासी आर पार है जो इस वक्त दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय तक पहुंच गया है आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के रूप में।
जी जी, साफ तौर पर बुलडोजर को लेकर ही ये प्रदर्शन हो रहा है और ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर, जहां पर देखिए आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अब यहाँ बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इससे आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं दी है। ये कहा गया है कि सुरक्षा के लिहाज से आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर एक घेरा बना दिया गया है। लेकिन ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस रोक रही है, दूसरी तरफ भी बैरिकेड किए गए हैं। पुलिस ने डिटेन करने की भी बात कही है कि अगर किसी ने यहां से आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा। तो सीधे तौर पर दिल्ली में अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बुलडोजर को लेकर लड़ाई अब शुरू हो गई है और इस सड़क पर उतर आई है लड़ाई। इनका ये कहना है कि लुगाई के लिए बीजेपी ये काम कर रही है। देखिए, बुलडोजर पर सियासत गर्म है, चाहे वो जहांगीरपुरी हो, चाहे अब शाहीन बाग हो, दोनों तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार रुक कर लेते हैं बिलाल अहमद का, जो मदनपुर खादर में इस वक्त मौजूद है और साउथ एमसीडी के मेयर से शायद बात करने की कोशिश करेंगे। बिलाल, ओवर टू यू। जी 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 जी, इस वक्त बिल्कुल हम मौजूद हैं दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में और हमारे साथ मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुरयान जी, जो अलग अलग जगहों पे जाकर के अतिक्रमण देख रहे हैं। सर, क्या आ रहा है, क्या देख रहा है आपको, आपके मन में क्या चल रहा है? अब देखिए पीछे किस तरह से ग्राम सभा के लैंड पर लोगों ने, माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। सब लोग, एक विशेष समुदाय के लोग यहाँ किस तरह से कब्जा करने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकार पूरा संरक्षण को दे रही है। हम किसी धर्म किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तरह से सरकारी जगहों पर जिस तरह से कब्जा करके इलीगल काम किए जा रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे कभी आग भी लग सकती है, फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं आ सकती, तो इस तरह का कोई भी ऐसा अतिक्रमण हम उसको पूरी तरह से क्लीन करेंगे। अगर कहीं इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको भी हटाने का काम करेंगे। अगर कहीं इलीगल आपका अवैध निर्माण किया तो उसको जमींदोज करने का काम करेंगे। कौन है ये लोग? सर, आपने बात करी, इन लोगों से आप लगातार बात करें, आपका किसी भी जो अलग अलग इमारतों जहाँ पे बनी हुई है वहाँ पर आप चले जा रहे हैं, तो बात करने में आप क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको कि कौन है ये लोग, कितने सालों से? मैंने इनसे बात की, इन्होंने मुझे बताया कि मकान यहाँ मालिक तो नहीं रहता, यहाँ पे मैं हूँ और मालिक अभी चले गए हैं। जब हम आ रहे थे तो मालिक यहाँ से चले गए, तो मालिक कहीं भी जाए मालिक को यहाँ से शिफ्ट भी करना पड़ेगा और जाना भी पड़ेगा। क्या उपाय है? बुलडोजर। बुलडोजर जो जैसा कि बाकी देश के राज्यों में चल रहा है वैसा ही बिल्कुल उससे बेटर चलेगा। यूपी में सर बुलडोजर बाबा नाम दिया हुआ है, लेकिन दिल्ली में क्या देंगे? दिल्ली में बुलडोजर भैया हैं। आम आदमी पार्टी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है, कब तक होगी और कह रही है कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों बैठी थी? आम आदमी पार्टी सर वो प्रदर्शन कर रही है, आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है और घूसखोरी का इल्जाम जो है वो लगा रही है बीजेपी को। किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त और उनका आम आदमी पार्टी का कहना है कि बुलडोजर का डर दिखा करके ही वो बीजेपी के पार्षद जो है वो लोगों से पैसे झूस रहे हैं। उनको बोलो वो अपनी चिंता करें, कहीं ऐसा ना हो राज्य सरकार भी हाथ से चली जाए। एमसीडी के चक्कर में राज्य सरकार ना चली जाए, तो राज्य सरकार की चिंता करें। अभी नगर निगम एक हो गया है, तो उनको मालूम है कि दिल्ली के 4 राज्यों में उनकी किस तरह बुरी हालत हुई है। आने वाले समय में निगम में भी इस तरह हालत होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बिलाल आपका बात कराने के लिए दक्षिणी एमसीडी के मेयर से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।